तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो आज का मार्केट बहुत ही ज़्यादा गैप अप के साथ ओपन हुआ था क्योंकि फेड का कोई मीटिंग का रिजल्ट आने वाला था और हम लोग ये नए ट्रेडर नहीं जानते कि क्या-क्या ये सब फंडामेंटल न्यूज़ काम आता है। तो जब देखा कि आप प्रीवियस डे में आप यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि निफ्टी 50 ऑलमोस्ट आई थिंक 17,000 या 18,600 700 उतने में ट्रेड कर रहा था। बट फिर जब ये न्यूज़ के कारण जब ये मार्केट ओपन हुआ तो ये ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स तक प्लस में चला गया था एंड सेम वैसा ही निफ्टी बैंक में भी 450 के प्लस में चला गया था। इसका मतलब जिसने कल पोजीशन होल्ड किया होगा कि आज मार्केट मतलब कॉल लेके होल्ड किया होगा मतलब मार्केट ऊपर जाएगा तो उसने ऑलमोस्ट 3 गुना या 4 गुना प्रॉफिट बनाया होगा। लेकिन हम लोग तो भाई है आगे मार्केट को ओपन होने देते हैं, उसके बाद उसका एक रेजिस्टेंस बनाता है, फिर सपोर्ट बनाता है, उसके बाद जाके हम लोग ट्रेड करते हैं। बट आज का जो सिनेरियो था उसमें ट्रेडिंग का कोई ऑलमोस्ट जो प्रोफेशनल या फिर हाई फाई ट्रेडर होगा ना वो ऑलमोस्ट या फिर ये न्यूज़ का सुन के जिसको पता चल गया होगा उसने कॉल लेके अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा। पर जो हम लोग जैसे बिगिनर्स होते हैं बिगिनर्स को के लिए आज का डेट ट्रेड के लिए था ही नहीं क्योंकि ना अच्छे से सपोर्ट बन रहा था ना रेजिस्टेंस बन रहा था एक्चुअल में। आप बताइए आप वही नहीं कर पाओगे कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे। प्रेडिक्शन आपका ऑलमोस्ट क्योंकि हम लोग का जितने भी स्ट्रेटेजी था जितने भी हम लोग प्रीवियस डेटा को मिला के आए थे वो सब फेल हो चुका था जब ये हम लोग ने देखा कि मार्केट इतना बड़ा गैप ओपनिंग हुआ। तो आज का मेन पॉइंट था कि भाई ट्रेड मत करो, इज्जत से चुपचाप मार्केट को देखते रहो। जो बिगिनर्स है वो थोड़ा सीखते रहो, जो थोड़ा अच्छा खासा नॉलेज रखते हैं बंद करो, मार्केट से बाहर निकलो और सो जाओ। बट एक्चुअली में नए-नए ट्रेडर्स जो होते हैं जिसको थोड़ी चूल होती है, जो बिगिनर्स होते हैं जैसे कि हम लोग, तो भाई सिंपल सा फंडा है। हम लोग ने एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बनाया, उसके बाद सपोर्ट बनाया, उसके बाद हम लोग ने थोड़ा देखा एंड फाइनली एक ट्रेड हम लोग ने आज ले लिया। जैसे कि आप लोग पोर्टफोलियो में देख सकते हो, तो इसमें मैंने बता दूँ आपको मैंने जीटीटी में ट्रेड लिया था क्योंकि मेरे को स्टॉप लॉस लगाना था। इसका ये कारण है क्योंकि एक्चुअली में मेरे को कल बहुत बड़ा लॉस हुआ था तो मैंने आज पर सोच लिया था कि स्टॉप लॉस लगाऊंगा और आज का ट्रेड करने वाला पोजीशन था भी नहीं तो फिर भी मेरे को चूल थी तो मैंने अब क्या किया आई थिंक निफ्टी फिफ्टी को मैंने बोला कि डाउन जाएगा, ठीक है, तो 19,000 से डाउन जाएगा। तो एक्चुअली में तब वो डाउन गया भी क्योंकि मेरा जो रेजिस्टेंस था उसको टच करके नीचे आने वाला था। तो और ये मैंने ऑलमोस्ट ट्रेड लिया था आई थिंक 2 या ढाई 3 बजे कुछ यही टाइम था। हाँ, जैसे कि आप 3 बजे देख सकते हो, 2 बजे लिया था और मैंने 3 बजे एग्ज़िट किया। तो एक्चुअल में सीन क्या था, 2 बजे जब मैंने लिया तो मार्केट फिर साइडवेज़ चलने लगा। साइडवेज़ चलने लगे जैसे कि अब अगर मैं आपको चार्ट दिखा दूँ यहाँ पे, तो आप चार्ट देख के समझ जाओगे। मार्केट साइडवेज़ चलने लगा था, समझ रहे हो? तो ये देखिए, ये जो ऊपर में लाइन है यही ऑलमोस्ट मेरा यहाँ पे आप देख सकते हो कि यही मेरा रेजिस्टेंस था और यहाँ से मैंने प्रेडिक्ट किया था कि ये जाके सपोर्ट को टच करेगा और उसके बाद फिर से अप जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट नीचे जा रहा था बट जैसे जैसे नीचे गया पहले मैंने स्टॉप लॉस लगाया था 40 में 40 एक्चुअल में मैंने 46 में खरीदा था तो फिर मैंने 40 में स्टॉप लॉस लगाया था अपना। ये मैंने ट्रेड किया था क्योंकि चुल थी मेरे को। फिर उसके बाद जब नीचे नीचे गया तो कम से कम 51 52 में गया और मेरे को आज कम से कम मैंने एक ही लॉट लिया था तो 2200 या 2300 का लिया था तो मेरे को 10% प्रॉफिट निकल रहा था। 220 या 30 मेरे को प्रॉफिट निकल रहा था क्योंकि ये 51 प्लस हो गया था। पर मेरे को चूल थी नहीं यार ये मेरा सपोर्ट को टच करेगा फिर बाउंस बैक होगा, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं हुआ। एक्चुअल फिर उसके बाद फिर मैंने जैसे जैसे मेरा जैसे 49 48 50 में चल रहा मार्केट चल रहा साइडवेज चलते जा रहा है तो उसके बाद मैंने स्टॉप लॉस अपना बढ़ा के 43 किया फिर 46 कर लिया फिर मैंने छोड़ दिया कि मैंने अब 55 में मैंने आई थिंक 60 में मैंने अपना सेल का वो लगा दिया कि अगर 60 में मार्केट टच होता है, अगर एलटीपी मेरा टच होता है तो वहाँ पे मैं सेल करूँगा और प्रॉफिट अपना लेके निकल जाऊँगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे एक क्या बोलते हैं उसको इम मेरा अंदाज़ा था कि ये ऑलमोस्ट मेरे को 32-35% देगा प्रॉफिट तो मैंने उतने हिसाब से ले लिया और मेरा 1-2% का लॉस स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दिया और उसके बाद नीचे जाते-जाते
टाइम हुआ क्लोज होने का मार्केट, और इसने फिर बुलिश उतार लिया और मेरा स्टॉप लॉस को टच किया और मेरा वहाँ पे ट्रेड क्लोज हो गया। फिर उसके बाद फिर डाउन हुआ, फिर अप हुआ। तो एक्चुअली में अगर ओवरऑल देखा जाए तो आज मैं लॉस में ही होता। अगर मैं 10% प्रॉफिट के साथ एग्जिट कर लेता तो फ़ायदे में रहता, बट मैंने ऐसा नहीं किया तो ऑलमोस्ट लॉस में होता। पर स्टॉप लॉस ने मेरे को बचा दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे को आई थिंक सिर्फ 10 या 12 रुपये लॉस हुआ, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है भाई। और थोड़ा-थोड़ा बिगिनर्स हो तो ठीक है, इतना लॉस तो भाई खुशी-खुशी मैं लेने के लिए रेडी हूँ। इसमें मेरे को ये सब एक्सपीरियंस मिल रहा है कि हाँ भाई स्टॉप लॉस ऐसे लगाओ, आप बीच-बीच में मॉडिफाई भी करते रहो अपने अकॉर्डिंग टू। अगर चलता है सिनेरियो तब तो ठीक है भाई। अगर आप लोग एक बड़ी छलांग मारने का सोच रहे हो तो स्टॉप लॉस को थोड़ा-थोड़ा बढ़ाते रहो। जैसे अगर आपने ₹50 में खरीदा है तो, और आपने स्टॉप लॉस ₹45 में लगाया, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और मार्केट चल रहा है ₹60 में, और आप सोच रहे हो कि नहीं भाई ये और 70, 80, 90 तक जाएगा, तो आप क्या करो, ₹60 में चल रहा है, आपने ₹50 में खरीदा है तो स्टॉप लॉस आपको 50 में ला दो। तो यहाँ पे आपका हो गया नो लॉस जोन, मतलब आपको लॉस होने वाला नहीं है, प्रॉफिट अनलिमिटेड है यहाँ पे फिलहाल तो। फिर उसके बाद देख रहे हो आप 65 में गया, 70 में गया, तो आप क्या करो 50 से 55 में ला दो अपना स्टॉप लॉस, जो कि शायद नहीं होता है। हाँ, मैंने एक्चुअल में ट्राई करने की कोशिश किया, आई थिंक नहीं होता। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे बचा लो, और बाकी आपकी मर्जी है भाई कि कितना तक आप जाते हो या फिर एग्जिट करते हो, प्रॉफिट लेकर निकलते हो। तो भाई यहाँ से आज की वीडियो से हम लोग को ये सीख मिलता है कि जहाँ पे अगर ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी ना मिले तो ऑलमोस्ट अपने आप को होल्ड करो। और अगर आप फिर भी नहीं यार, हमें चूल है, हम ट्रेडिंग करेंगे भाई, हम बहुत बड़ा प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, तो इसमें क्या करो कि भाई अपना स्टॉप लॉस लगा के ही चलो। बिना स्टॉप लॉस के तो भाई काम ही नहीं करना, क्योंकि सिंपल सा फंडा है भाई। अगर आप 5,000 रुपया ट्रेड कर रहे हो और अगर आपको वहाँ पे 500, 600, 750 तक प्रॉफिट मिलता है, तो आप ऑलमोस्ट ऐसा उम्मीद है कि आप एग्जिट कर लोगे। जो जो स्कैल्पर में ट्रेडिंग करता है, जैसे बिगिनर्स ऑलमोस्ट यही करता है, क्योंकि उसे बिगिनर्स को इतना पता ही कहाँ होता है कि भाई ये मार्केट कहाँ तक जाएगा, कब फॉल करेगा। बिगिनर्स तो एक्चुअली मेरा ऐसा मानना है कि ट्रेडर्स ये लॉस खाते खाते लॉस प्रॉफिट खाते 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 देखते 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 चार्ट देखते 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 उसको एक मार्केट का वो अनुभव हो जाता है कि हाँ भाई इस टाइम में ऐसा होता है, इस टाइम में ऐसा होता है, यहाँ से मार्केट ऐसा होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को ऐसे ब्रेकआउट होता है और ऐसे फॉल बैक होता है, ऐसे रिवर्स करता है। सब आदमी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो सेम सिनेरियो यहाँ पे फॉलो होता है। तो मेरा मानना है कि अगर आप लोग स्टॉप लॉस खा के भी अगर ठीक है थोड़ा लॉस खाते हो, अगर आपको ट्रेडिंग कर रहे हो और आपने ऐसा प्रेडिक्ट किया कि भाई यहाँ से मार्केट गिरेगा या फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा लो। ज़्यादा मत लगाओ। अगर आपने पाँच ठीक है, अगर आपने इमेजिन किया कि 15% का प्रॉफिट चाहिए मेरे को, तो यहाँ पे 5% का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो यहाँ से क्या होता है भाई कि आपका कैपिटल जो है वो सेव हो जाएगा। तो बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। अब फिर मिलते हैं कल का ट्रेडिंग करेंगे, फिर देखते हैं कल हम लोग प्रॉफिट में आते हैं या नहीं। और एक्चुअली में मैं प्रॉफिट में आ सकता हूँ, पर मेरे को पता होना चाहिए कि भाई मैंने ये ट्रेड लिया क्यों है, और ये लिया है तो मेरे को ऐसा क्यों लगा कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। तो जाके अगर प्रॉफिट होता है तो भाई हाँ ये भाई ये सीन है, इसमें मेरे को प्रॉफिट हुआ। तो मेरे को लगा कि यहाँ पे जा रहा है, सपोर्ट को टच कर रहा है, इसके बाद रिवर्स करेगा, तो हाँ रिवर्स हुआ तो मेरे को प्रॉफिट हुआ। ऐसे होगा तो ही तुम सीखोगे भाई। ऐसे अगर आप लोग अंधा-मंदी कर रहे हो भाई, कॉल ले रहे हो, पुट ले रहे हो, तो सिंपल सा फंडा है भाई। अगर एक लॉस जाएगा तो एक प्रॉफिट में भी जाएगा, 2 लॉस जाएगा तो एक प्रॉफिट में जाएगा। ऐसे कभी ना कभी आपको प्रॉफिट लॉस चलता रहेगा, बट आपको एक्चुअली में पता ही नहीं चलेगा। आप भी गैम्बलिंग कर रहे हो, इनडायरेक्टली आप गैम्बलिंग कर रहे हो। भाई राम भरोसे है। मैंने अंदर बोला तो अंदर, बाहर बोला तो बाहर है, राम भरोसे हो गया। आप यहाँ ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप गैम्बलिंग कर रहे हो। अगर आपको पता है भाई हाँ कि मैंने इस वजह से मार्केट अप जाएगा, इस वजह से मार्केट अप जाएगा और इस वजह से मैंने इस जगह में क्या कॉल का ऑप्शन बाई किया है, तो हाँ भाई आप सीख रहे हो। मे भी हो सकता है कि उस टाइम मार्केट डाउन चला जाए, बट ऑल्दो यहाँ पे ओवरऑल है कि आप यहाँ पे गैम्बलिंग नहीं करो, यहाँ पे आप सीख रहे हो कि हाँ अभी मार्केट अप जाएगा और ये नहीं गया ठीक है। वो कभी-कभी मार्केट को भाई कोई एक्सपर्ट भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता परफेक्शन के साथ, तो ठीक है। बाकी चलते हैं भाई कल। कल देखते हैं हम लोग एक ना एक दिन घोड़ा उड़ाएंगे, टेंशन में नहीं लेते। क्या बोलते हैं पब्लिक ना।